में खुश आमदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान के मुतालिक इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाल ही में रूस में मौजूद सैमसंग की ब्रांड एम्बेसडर जिसका नाम था कैसीना सबजिक, इसे सैमसंग ने 28 करोड़ रुपए का जुर्माना किया क्योंकि वो एक टीवी इंटरव्यू के दौरान आईफोन 10 इस्तेमाल कर रही थी। सैमसंग का कहना था कि कैसीना ने अपना एग्रीमेंट तोड़ा है और हमारी सैमसंग की एम्बेसडर होकर आईफोन 10 को प्रमोट किया है, जिससे हमारी कंपनी की सेल्स को काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा इसे सू किया गया। यानी कैसीना तो घर का घाटा निकली। ये अपनी नौयत का काफी मुनफरिद वाकया है, क्योंकि जरा सोच कर देखें कि आप एक शख्स को अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए हायर करते हैं और वो शख्स आपके कंपेटिटर की कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, तो जाहिर है कि कंपनी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि ये हमारी तरफ है या हमारे कंपेटिटर की तरफ। और जाहिर है कि कैसीना को किया जाने वाला सू उस रकम से तो कहीं ज्यादा होगा जो इसे एम्बेसडर के एग्रीमेंट के दौरान दिया गया था। आमतौर पर मुजरिमों को सजा के तौर पर जेल में डाला जाता है ताकि वो यहाँ से आजाद होकर एक अच्छे इंसान बन सकें और दोबारा जेल की सजा के खौफ से कोई भी जुर्म ना करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप के बाज़ ममालिक मसलन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हत्ता के जापान में भी ऐसी आलीशान जेलें मौजूद हैं कि जैसे ये कोई 5 स्टार होटल हो। यही वजह है कि इन मुल्कों में ऐसे लोग जिनके कोई रिश्तेदार वगैरह मौजूद ना हो और वो अकेले हों, तो वो जानबूझकर या तो चोरियां करते हैं या दूसरा कोई जुर्म करते हैं ताकि इन्हें जेल हो जाए और वो यहाँ मजे से अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकें। नॉर्वे के अंदर हेल्डन प्रिजन के नाम से एक जेल मौजूद है जिसमें कैदियों को खेलने के लिए गेमिंग कंसोल दिए जाते हैं, यानी वीडियो गेम्स। इन जेलों के अंदर मिनी फ्रिज, टीवी और दूसरी घर जैसी तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं, सिर्फ बीवी बच्चों को छोड़ के। ये कैदी वीडियो गेम्स खेलने में इतने मसरूफ होते हैं कि अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते। इसका इलाज जेल इंतजामिया ने ये ढूंढा है कि हर कैदी को रोजाना $9 दिए जाते हैं, सिर्फ इस शर्त पर कि वो रोजाना अपने कमरे से बाहर निकले और बाकी कैदियों के साथ बातचीत करे और इनके साथ वक्त गुजारे। अगर इन जेलर्स की जगह देसी जेलर्स होते तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती। जापान वैसे तो अपने अजीबोगरीब कवानीन और इजादात की बदौलत पहले ही दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में कुछ ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहां अगर आपको दाखिला चाहिए तो आपके बालों का रंग काला होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ किसी और रंग के बालों को एक फैशन तस्वुर किया जाता है। इसीलिए अगर किसी बच्चे के बाल काले ना हो तो वो कलर करवा कर स्कूल जाते हैं। 1946 में पर्ल लेसिक नाम की एक औरत के पास एक शख्स आया जिसने इसे बताया कि वो एक खुफिया एजेंट है और एक औरत का पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। वो औरत तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, लिहाजा तुम मेरा एक काम करो, ये मेरा कैमरा ले जाओ और इस औरत की एक तस्वीर खींचकर मुझे ला दो। पर्ल ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और इस एजेंट से कैमरा लेकर इस औरत की तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर अचानक इस कैमरे से गोली चल गई जिसने उस औरत की जान ले ली जिसकी वो पिक्चर बनाने वाली थी। ये एक स्पाई गन थी जो एक कैमरे में छुपी हुई थी, क्योंकि दर हकीकत वो शख्स कोई एजेंट था ही नहीं बल्कि एक गैंगस्टर था और मरने वाली औरत इस गैंगस्टर की एक्स वाइफ थी जिसे वो किसी भी बहाने से रास्ते से हटाना चाहता था। लिहाजा उसने पर्ल को बेवकूफ बनाकर अपना काम भी कर लिया और इस पर कोई इल्जाम भी नहीं आया, जबकि पर्ल अपनी बेवकूफी की वजह से आज जेल में चक्की पीस रही है। चाइना में डॉक्टर्स ने हाल ही में एक शख्स का ऑपरेशन करके इसके खाने की नाली से 8 इंच लंबा स्टील का एक चम्मच बाहर निकाला। शायद वो किसी शादी के दौरान अपने गले को अपनी जेब समझ बैठा। चम्मच चोरी करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। इस शख्स का कहना था कि इसने 1 साल पहले यानी 2017 में दोस्तों के साथ शर्त लगाकर इस चम्मच को निकल गया था, जिसके बाद 1 साल के लिए वो उसे भूल गया। मगर अचानक इसके सीने में तकलीफ के बाद इसने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया और एक्सरे करने पर डॉक्टर्स को ये चम्मच मिला। बहुत से लोग ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी करते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं और ये लोग मिट्टी से लेकर टेल्कम पाउडर और मेटल की चीजें यानी चाकू तक निकल जाते हैं और इसकी वजह सिर्फ एक है कि इन्हें इसका जायका बहुत पसंद है। 1386 में फ्रांस के अंदर एक पिग को अवाम में सरेआम फांसी दे दी गई थी। अदालत ने इसे ये सजा एक बच्चे को पंजा मारकर जख्मी करने पर दी थी। इस केस के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पिग को इंसानों के कपड़े पहनाकर इंसानों की तरह अदालत में लाया गया और अदालत से सजा मिलने के बाद अवाम में सरेआम इंसानों की तरह फांसी पर लटका दिया गया।
मकड़ी का रेशम यानी उसका बनाया गया जाला अपने साइज के एतबार से स्टील जितना ही ताकतवर होता है और ये बहुत ही हल्का होता है लेकिन बहुत ही मजबूत। लिहाजा अगर इसे स्टील के वजन के बराबर बनाया जाए तो ये स्टील से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। यही वजह है कि मुस्तकबिल में बुलेट प्रूफ जैकेट्स या दूसरी प्रोटेक्शंस के लिए मकड़ी के रेशम का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनली स्पाइडरमैन को भी जॉब मिल गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक रिसर्च में यह पता चला है कि कुत्ते इंसान के रूप को भांप लेते हैं कि वो किस वक्त खुश हैं और किस वक्त उदास। जब इन्हें लगे कि इनका मालिक उदास है तो ये कोई भी हरकत करके उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी जबान से अपनी एल्बो को कभी भी टच नहीं कर सकते और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी स्ट्रेची या फ्लेक्सिबल बॉडी का शख्स भी नहीं बना पाया। लेकिन अगर आप पहले शख्स बनकर जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप इसे करने की ट्राई करें जब आसपास कोई ना हो, क्योंकि देखने वालों को ये हरकत बहुत अजीब लगेगी। जिस वक्त आप स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं तो आपका दिल 1 मिली सेकेंड के लिए बंद हो जाता है और अगर आप जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली भी टूट सकती है। यहाँ तक कि अगर आप छींक को रोकने की कोशिश करें तो इसकी वजह से खून की कोई नाली फटकर आपकी मौत की वजह भी बन सकती है। अगर आप छींकने के दौरान आंखें खोलने की कोशिश करें तो इसकी शिद्दत से आपके आई बॉल भी बाहर आ सकते हैं। चूहे अपनी तादाद बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, इतना तेजी से कि सिर्फ 18 माह के दौरान सिर्फ 2 चूहे 1 मिलियन की तादाद तक पहुंच सकते हैं। 1 अक्टूबर 1997 की आधी रात को कोई नामालूम शख्स अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के टॉप टावर पर पंपकिन यानी कद्दू घुसाकर चला गया। और हैरत की बात तो यह है कि ये टावर 170 फुट ऊंचा है, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि ये किसका काम है। अब इसी कद्दू की वजह से इस बिल्डिंग का नाम पंपकिन टावर रख दिया गया है। हांगकांग के एक बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकॉन मिस्टर चाओ ने उस शख्स के लिए $65 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया है जो इनकी बेटी को पटाकर इससे शादी करेगा, क्योंकि इनकी बेटी लेस्बियन है, यानी इसे मर्दों में नहीं बल्कि औरतों में इंटरेस्ट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक मैं भी जाकर हांगकांग की वीजा रिक्वायरमेंट चेक करता हूँ। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद भी आ रही है। सो मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।